हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DTH टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड भरत। आज के वीडियो में आपको एक नया बॉक्स लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा बॉक्स है। यहाँ पे इसका मैं पूरा आपको रिव्यू बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे ये वीडियो पे हम 1000 लाइक का एम करते हैं और मुझे पता है कि आप आराम से इतना लाइक का एम पूरा कर देंगे, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे लाते रहते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह सॉलिड का यहाँ पे चीपेस्ट मॉडल है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ मार्केट में ये बॉक्स मिल जाता है और थोड़ा सस्ता भी है। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है और इसका इंटरफेस कैसा है, इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिए और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन इसको भी प्रेस कीजिए। तो आप ये डब्बा देखेंगे तो यहाँ पे सॉलिड का ब्रांडिंग दिया हुआ है और एक फ्री टू एयर बहुत ही अच्छा डब्बा है। यहाँ पे फुल HD डब्बा है, इसमें आप फुल HD चैनल चला सकते हैं। और यहाँ पे DD फ्री डिश का फ्री टू एयर डब्बा है। इसके अलावा भी आप और कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे इसमें साथ में ही ऑप्टिकल एक्सटेंशन IR सेंसर लगा सकते, ऐसा भी सिस्टम है। और यहाँ पे जो इसके अंदर सिस्टम आती है वो यहाँ पे डिटेल दी है। वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब है, फिर IPTV है, ऐसा सारा सिस्टम आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें इसमें डब्बा कैसा मिलता है। तो यहाँ पे पुराना एक डब्बा आता था, लेकिन इसका ये नया मॉडल है। तो इसमें हमें क्या क्या फ़र्क देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सॉलिड का एक रिमोट मिल जाता है। तो जो सॉलिड के बॉक्स है इसमें जो रिमोट आता है वही रिमोट है। सॉलिड के 2100 प्रो, 2100 DLX या फिर 6141, ये सारे बॉक्स में जो रिमोट आता था 8181, ये वही रिमोट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड का, और इसका जो क्वालिटी है वो शानदार है। और इसमें आपको AAA साइज़ के 2 सेल लग जाएंगे। सेल आपको साथ में नहीं मिलते, ये रिमोट आपको साथ में मिल जाता है। तो हम रिमोट को कर लेते हैं साइड पे और हम देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑडियो वीडियो केबल मिल जाता है। और यहाँ पे इसमें जो ऑडियो वीडियो केबल है इसका लेंथ थोड़ा लंबा है और यहाँ पे इसमें गोल्ड प्लेटेड है। तो यहाँ पे इसका क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। ऐसे ही नहीं कि आप टीवी के साथ लगाएंगे फिर पिक्चर आएगा या आवाज़ कट होगा। इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी का ही इसमें साथ में ऑडियो वीडियो केबल मिल जाता है 1.5 मीटर का। तो यहाँ पे है ऑडियो वीडियो केबल। फिर हम दोस्तों आगे देखेंगे तो हमें एक पावर एडाप्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पावर एडाप्टर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल कंपनी का पावर एडाप्टर मिल जाता है। लगभग मैं एक एडाप्टर सॉलिड का वो 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है और इसका जो केबल है वो भी बहुत ही लंबा है। तो साथ में आपको एक सॉलिड का 12 वोल्ट का एडाप्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे है इसका एडाप्टर। और दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें और क्या मिलता है। तो और हमें लास्ट में इसका जो सेटअप बॉक्स है वो मिल जाता है। तो ये है सॉलिड का सेटअप बॉक्स। तो यहाँ पे शायद आपने ये बॉक्स देखा होगा दोस्तों। इसमें आपको 4 टाइप के बॉक्स मिल जाते हैं। एक है सॉलिड का 7272 करके मॉडल आता है, ये ऐसा ही बॉक्स है। फिर इसके अलावा 6363 करके बॉक्स आता था पुराना मॉडल, ये भी ऐसा है। और ये तीसरा मॉडल है, 4 नहीं 3 मॉडल सॉलिड के ऐसे है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे फ्रंट पैनल में तो चैनल माइनस, चैनल प्लस, मेनू, फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले दी हुई है और यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें जो इंडिकेटर है एक ऑन ऑफ का है और दूसरा सिग्नल का है। और यहाँ पे 4 डिजिट का डिस्प्ले दिया हुआ है। और यहाँ पे ओके का बटन है, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस वो बटन यहाँ पे दिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिखने में तो बहुत ही शानदार दिखता है। फिर हम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वेंटिलेशन। और यहाँ पे हम देखेंगे तो LNB इन यानी कि जो आपका डिश एंटीना का तार है वो यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे LNB आउट भी आप लगा सकते हो, यहाँ से आप दूसरा रिसीवर भी चला सकते हो। ऐसा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर USB का एक पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। पीछे आपको बैक पैनल में इसमें USB का पोर्ट मिल जाता है। अगर आपका बड़ा टीवी है, LED टीवी है 40 इंच का या 43 का या फिर 32 का, तो इसमें आप HDMI केबल से इसमें आप टीवी चला सकते हो। बहुत ही शानदार क्वालिटी का इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। साथ में अगर आपके पास डब्बा टीवी है, CRT टीवी, तो इसमें भी आप ऑडियो वीडियो केबल से टीवी चला सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे 12 वोल्ट एडाप्टर से चलता है। तो यहाँ पे जो एडाप्टर है वो आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है तो चल जाएगा। और हम इस साइड की बात करें तो USB का एक पोर्ट यहाँ पे आपको
मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 USB पोर्ट है, एक ये वाला और एक पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप वाईफाई एंटीना लगा सकते हो, साथ में USB पोर्ट यानी कि जो पेन ड्राइव है वो भी लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो आगे का पैनल है वो इन फीचर ख़राब हो भविष्य में तो इसमें आप अलग से एक IR का जैक दिया हुआ है, तो इसमें आप IR एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप इसको छुपाना चाहे टीवी के पीछे और IR इससे निकाल लो, 150 रुपये का एक IR सेंसर आता है, वो आप इसमें लगा देंगे और आप टीवी के पास में लगा देंगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए एक IR सेंसर का जो पोर्ट है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे शानदार क्वालिटी में वाइट लुक में है और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हो। इसमें MB7701 का चिपसेट लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर भी मैं आपको हमारे चैनल पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारी दूसरी चैनल इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम इसको टीवी के साथ लगा देते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इंटरफेस मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं टीवी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेटअप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मेनू का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप मेनू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चैनल एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको टीवी चैनल, रेडियो चैनल और डिलीट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको कोई भी चैनल मूव करना हो, एडिट करना हो या फिर स्किप करना हो, लॉक करना हो या फिर फेवरेट लिस्ट में लगाना, तो ये यहाँ पे आप लगा सकते हो। फिर यहाँ पे रेडियो चैनल और डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन में सिस्टम सेटिंग में। तो यहाँ पे टाइमर सेटिंग है, फिर टाइम सेटिंग है, लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कोई भी चैनल का लैंग्वेज चेंज करना तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे AV सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक कंट्रोल, OSD, कलर सेटिंग, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फिर दोस्तों हम इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिश से रिलेटेड जो सेटिंग होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको एंटीना सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी सैटेलाइट को स्कैन करना हो, ऐड करना हो, TP देखनी हो या फिर TP ऐड करनी है, वो सारी सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सैटेलाइट ऐड करना है, TP ऐड करनी है, वो सारी सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और लास्ट में आपको सेट फाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेट फाइंडर के ऑप्शन से आपको जो मोबाइल है, आपका मोबाइल वो सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने मोबाइल से डिश एंटीना सेट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है सेट फाइंडर। और दोस्तों हम साइड में जाएंगे तो यहाँ पे यूटिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो इसमें MB7701 का चिपसेट लगा हुआ है। दोस्तों इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका अपडेट भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर रीसेट का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी आप कर सकते हो इसमें। इसके बाद आप इसमें इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप 3G डोंगल एंड वाईफाई डोंगल से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल आसानी से इसमें इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। 7601 वाला जो वाईफाई है वो यहाँ पे लग जाता है। फिर यहाँ पे आपको यूट्यूब मिल जाएगा, IPTV मिल जाएगा और एक एक्सट्रीम IPTV करके है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप कोई पेड वर्जन का कोड डालेंगे तो इसमें आप बिल्कुल इंटरनेट से चैनल चला सकते हो। और यहाँ पे ये कोड है वो हमारे पास आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे मीडिया सेंटर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे USB में आप जो वीडियो रखते हो या फिर म्यूजिक रखते हो या पिक्चर रखते हो वो यहाँ से आपका ऑपरेट होगा। और दोस्तों आप लाइव TV चैनल को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार बॉक्स है। और दोस्तों इसमें एक्सेस कंट्रोल ओपन करना तो इसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, कंपनी में सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखा जाए तो एक अच्छा बॉक्स है। ये बॉक्स आपको 1000 के आसपास मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स हमारे पास भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा वीडियो को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पे नए मेहमान हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।